read about the some important parallels. ठीक है, we know that the equator is very important reference line. हमें पता है कि जो equator है वो बहुत ज़्यादा important reference line है. Besides the equator के अलावा there are some other parallels. इक्वेटर के अलावा और भी कुछ पैरेलल लाइंस है जो कि इम्पॉर्टेंट है बिकॉज दे डिवाइड द अर्थ इनटू डिफरेंट जोन. ये जो बाकी जो पैरेलल लाइंस है, ठीक है, वो क्या करती है, अर्थ को डिफरेंट जोन्स में डिवाइड करती है. फर्स्ट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. हेयर इट लाइज इन द नॉर्थ एंड इट्स एट 23 डिग्री नॉर्थ. देन इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. ठीक है, दिस इज द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न विच इज़ इन द साउथ पार्ट, साउदर्न हेमिस्फेयर. ठीक है, ये हमारी 23 डिग्री साउथ में होती है. उसके बाद हमारी आर्कटिक सर्कल होती है यहाँ पर ऊपर सबसे. ठीक है, ये हमारा आर्कटिक सर्कल है, ये 66 डिग्री नॉर्थ में है. ठीक है, नॉर्थ पोल के बहुत पास है. और उसके बाद कौन सा एंटार्क्टिक सर्कल है जहाँ पे ये साउथ पोल के पास होता है, साउदर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है 66 डिग्री इन द साउथ. ठीक है, नाउ अब इन जोन्स की वजह से, डिवाइड करने की वजह से हमारे जो अर्थ में कहीं पर क्या है, बहुत ज़्यादा ठंड है, कहीं पर बहुत ज़्यादा गर्मी है. नाउ वी विल रीड अबाउट द हीट जोन्स ऑफ द अर्थ. ठीक है, द अबव मेंशन पैरेलल हेल्प अस टू डिवाइड द अर्थ इनटू 3 हीट जोन्स. जो हमारी अर्थ है, ठीक है, वो 3 पार्ट्स में, 3 हीट जोन्स में डिवाइड की गई है इन पैरेलल लाइंस की वजह से. द places and cities lies in that lie in different heat zones have different types of climate. जो भी cities हैं या जो भी जगहें हैं, places है, वो different heat zone में होने की वजह से उनका जो climate भी है वो भी क्या है, different है. It is so because different heat zones receive different amount of sunlight due to the spherical shape of the earth. ये ऐसा इसलिए है क्योंकि जो भी ये ऐसा क्यों है कि हमारे हीट जोन जो है डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो अमाउंट ऑफ सनलाइट जो पहुँचती है वो कम या ज़्यादा है, क्योंकि अर्थ की जो शेप है वो क्या है, स्फेरिकल है. Therefore those places that receive the greatest amount of sunlight are hotter than the place that receive less amount of sunlight. इसीलिए क्योंकि सन की रेज जो है कम या ज़्यादा पहुंचती है, तो जहाँ पर सबसे ज़्यादा सनलाइट पहुंचती है वो बहुत ज़्यादा गर्म है, और जो जगहें जहाँ पर कम दैट रिसीव लेस अमाउंट ऑफ सनलाइट वो क्या है, ठंडी है एज़ कम्पेयर टू दूसरी जगहें. ठीक है, नाउ सी 3 हमारे जोन होते हैं. फर्स्ट क्या है हमारा, सी हियर, नॉर्थ फ्रिजिड जोन, टेम्परेट जोन, देन इज टॉरिड जोन. ठीक है, ये हमारे फ्रिजिड, टेम्परेट एंड टॉरिड जोन है. ऐसे ही साउदर्न हेमिस्फेयर में भी हमारे सेम होते हैं. नाउ फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द टॉरिड जोन. द वर्ड टॉरिड मीन्स हॉट. टॉरिड का मतलब क्या होता है, हॉट होता है. ठीक है, ऑल प्लेसेस लोकेटेड बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एक्सपीरियंस वर्टिकल रेज ऑफ द सन ट्वाइस इन अ ईयर. सी है, ये जो हमारा ग्रीन पोर्शन है वो क्या है, हमारा टॉरिड जोन यानी कि हॉट जोन है. नाउ जो भी प्लेसेस लोकेटेड है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में यहाँ पर क्या है, वर्टिकल रेज आती हैं सन की ट्वाइस अ ईयर. दो बार एक साल में क्या आती है, वर्टिकल रेज आती है. देयरफॉर दिस रीजन रिसीव्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सनलाइट एंड इट इज़ कॉल्ड द टॉरिड जोन. इसलिए यहाँ पर क्या है, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो सन के बिल्कुल यहाँ पर सन है होता है. ठीक है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है हीट आती है, इसलिए मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सनलाइट आती है, इसलिए यहाँ पे जो जगह है वो बहुत गर्म होती है, इसलिए हम इसे टॉरिड जोन बोलते हैं. द क्लाइमेट इन दिस रीजन इज़ वेरी हॉट. जो क्लाइमेट है इस रीजन का वो कैसा है, बहुत ज़्यादा हॉट है. नाउ नेक्स्ट इज टेम्परेट जोन. देयर आर 2 टेम्परेट जोन. कितने टेम्परेट जोन्स हैं, 2. द नॉर्थ टेम्परेट जोन एंड द साउथ टेम्परेट जोन. सी हियर yellow portion. So this is the south temperate zone and this is the north temperate zone and this is the south temperate zone.
These zones receive slanting rays of the sun, so they receive less heat. यहाँ पर क्या है, जो ये जोन्स हैं हमारे साउथ टेम्परेट एंड नॉर्थ टेम्परेट जोन, यहाँ पर क्या है, स्लांटिंग रेज आती है. स्लांटिंग मीन्स जैसे यहाँ पर सन है अगर, ठीक है, तो दूर से आती हैं तो कम रेज आ पाती है. यहाँ पर यहाँ पर क्या है, ज़्यादा रेज जाएंगी, लेकिन जितनी दूर होगी तो वहाँ पर क्या है, कम जाती हैं. ठीक है, तो क्या है, स्लांटिंग रेज आती हैं सन की, सो दे रिसीव लेस हीट, इसीलिए वहाँ पे कम हीट होती है. द नॉर्थ टेम्परेट जोन लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्टिक सर्कल. सो आर्टिक सर्कल के और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में नॉर्थ टेम्परेट जोन लाई करता है, और साउथ टेम्परेट जोन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और एंटार्क्टिक सर्कल के बीच में लाई करता है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज आर फ्रिजिड जोन. तो फ्रिजिड जोन है, फ्रिजिड मीन्स फ्रिज, सो दैट मीन्स कोल्ड, यानी कि ठंडा. द प्लेसेस एट द पोल्स दैट रिमेन फ्रोजन थ्रू आउट द ईयर कम इन द फ्रिजिड जोन, यानी कि जो प्लेसेस ऊपर यहाँ पर जो भी प्लेसेस है वो बहुत ज़्यादा क्या होती हैं, ठंड रहती है थ्रू आउट द ईयर, पूरा साल वहाँ पे ठंड रहती है, क्योंकि वहाँ पे सन की रेस नहीं पहुँच पाती. सो देयर आर 2 फ्रिजिड जोन्स इन द वर्ल्ड. फ्रिजिड जोन कितने हैं हमारे, सेम, द नॉर्थ फ्रिजिड जोन एंड द साउथ फ्रिजिड जोन. The North Frigid Zone lies between the Arctic Circle and the North Pole. The South Frigid Zone lies between the Antarctic Circle and the South Pole. Here, so जो North Frigid Zone है वो North Pole and Arctic Circle के बीच में लाई करता है, and the South Frigid Zone है वो Southern Hemisphere में South Pole and Antarctic Circle के बीच में लाई करता है. बोथ फ्रिजिड जोन्स आर लोकेटेड एट द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सन. जो दोनों फ्रिजिड जोन है वो सन से बहुत ज़्यादा दूर हैं. दीज एरियाज रिसीव एक्सट्रीम स्लांटिंग रेज ऑफ द सन ड्यू टू विच दे आर एक्सट्रीमली कोल्ड, यानी कि वहाँ पे बहुत कम स्लांटिंग रेज जो है पहुँच पाती हैं, बहुत हल्की सी सन की हीट आ पाती है, जिसकी वजह से वहाँ की जो जगहें हैं, प्लेसेस जो वहाँ पर लाई करते हैं, दे आर एक्सट्रीमली कोल्ड.